उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिस घर में कल तक सगाई की खुशियां थीं, आज वही मातम पसरा हुआ है। ये मामला इटावा के ऊसराहार थाना क्षेत्र के कोयता सरैया गांव का है। यहाँ एक युवक की कल ही सगाई हुई थी। गेस्ट हाउस में दोनों परिवारों ने मिलकर समारोह मनाया था और शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। लेकिन आज सुबह गांव से करीब 500 मीटर दूर तालाब के किनारे खेत में युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला। शव के पास ही एक 315 बोर का तमंचा भी पड़ा हुआ था। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि युवक किसी भी तरह के तनाव में नहीं था। सगाई के दौरान भी किसी विवाद या झगड़े की जानकारी सामने नहीं आई है। कल तक सब कुछ ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सगाई के अगले ही दिन हुई इस घटना ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। आज प्रातः थाना ऊसराहार में सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सरैया में एक तालाब के निकट एक युवक का शव प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो यह पाया गया कि यह शव गांव के ही रहने वाले एक युवक ओम बाबू का है। मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि युवक द्वारा पारिवारिक कारणों से आत्महत्या कारित की है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रदर्श प्राप्त किए गए हैं। साथ ही पंचायत में भरकर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह, ग्राम पंचायत कोयता के वर्तमान प्रधान। अच्छा, जो लड़का खत्म हुआ है वो कौन था आपका और उसके क्या लगते थे? मैं उस बच्चा जो खत्म जिसकी डेथ हुई है उसके मैं सगे चाचा हूँ, मेरा सगा भतीजा है। क्या हो गया, क्या घटना हुई उसके साथ? घटना तो ये हुई है जब उसकी गांव से लगभग 500 मीटर दूरी पर एक तालाब के किनारे उसकी डेथ बॉडी पाई गई और वहाँ पर 315 कट्टा भी पड़ा था उसके पास। कैसे सूचना मिली आप लोगों को? खेत वगैरह अपने किसान भाई लोग देखने गए, अपनी ज़मीन गाय ढीला ढाली ज़मीन वगैरह नहीं चलती हैं तो उन लोगों ने सूचना दी है। अच्छा, हाँ, तब मौके पे गए। क्या लग रहा है आप लोगों को? अब लग तो रहा है उसकी मौत हो गई, इसमें हम क्या बता सकते हैं। कैसे हुई मौत? क्या लग रहा है, सुसाइड है या हत्या है? अब सुसाइड जैसे पढ़ने जाते अब पढ़ने वाला विद्यार्थी और उसके तमंचे तो उसका क्या मतलब है, कोई राजनीति का उसका कोई माहौल नहीं था। वो तो उसका मेनू देता। क्या कर रखा था पढ़ाई में? पढ़ाई में वो मतलब MSc BEd BTC टेट सुपर टेट कंप्लीट। इस बच्चे की कल क्या कोई कार्यक्रम हुआ था, कोई शादी तय हुई थी क्या? शादी तय हुई थी, पहले रुकाई भाई, रुकाई बाद परीक्षा भाई, लड़की पचने की। उसके बाद मैंने लड़का पचने कल गेस्ट हाउस एरवा कटरा में गोद भरी थी। हाँ, गोद भरते समय कोई पार्टी में झंझट नहीं हुआ, बाकायदा हंसी के साथ और दोनों पार्टियों में धूमधाम से हुई। गोद भरी गई। फिर क्या ऐसा कारण रहा ये इस तरीके से बॉडी की सब मिला? फिर क्या रहा, क्यों गोली वोली मार ली? अब गोली मारने का उद्देश्य हम इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, आप ही बताओ। अब किस स्तर से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है? अपनी विचारधाराएं हैं। पुलिस किस स्तर से यहाँ कार्रवाई हो रही है? अब पुलिस विभाग भी जांच करने आए तो कह रहे थे कि भाई पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम होगा। किससे? पैनल से हो रहा है? हैं? पैनल से हो रहा है। हाँ हाँ। कितनी टीम लगी है? अब उसमें कब पर्चा है तो उसमें बताया कौन कौन डाटी ड्यूटी लगी। अच्छा, पूरा उसमें कागज अभी थाने तय रहे, उसमें पूरा ब्यौरा दिया होगा कौन कौन डाटी ड्यूटी लगी है। आप लोगों को इसमें लग रहा है हत्या है या आत्महत्या, क्या लग रहा है ये बताइए? भाई ये वजह हत्या की बात की जाए तो हम मंत्र करें तो कोई दिल की बात नहीं, किसी लड़के की नहीं बता सकता है भाई। हम आपके हृदय की बात नहीं बता सकते, आपके विचार के अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। और मतलब बच्चे की गोद भर रही थी और कोई रंजत नहीं थी उसकी। हाँ, ऐसे विचारधारी, पढ़ने में भी सही था।